नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल इन्वेस्टिगेशन मीडिया। दोस्तों, हम सच की आवाज़ हैं और सच के साथ खड़े रहते हैं। हम सरकार से सवाल करते हैं, सिस्टम से सवाल करते हैं, प्रशासन से करते हैं और आम जनता की जो आवाज़ है वो सरकार तक पहुंचाते हैं। और इसके लिए आज मैं एक बात करूंगा नगर निगम और डीएलवी की एक प्रमुखता से, क्योंकि जब से ये ट्रांसफ़र हुए हैं यानी कि 10 अगस्त 2023 को काफ़ी सारे ट्रांसफ़र हुए हैं नगर निगम और डीएलवी में। सवाल ये कि ट्रांसफ़र होने के बाद जो अधिकारी कर्मचारी है उसका रिलीविंग लेटर बनता है, वो रिलीव करता है, वहां से छोड़ता है और जहां उसको पद मिलता है जिस जगह वो जाकर नौकरी अपनी ज्वाइन करता है। ये बेसिकली एक फंडा है, बेसिकली सिस्टम का सिद्धांत है और बेसिकली संविधान का और कानून का नियम भी यही है। संविधान वो जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ये रचित किया था और जिसकी शुरुआत होती है कि हम भारत के लोग। लेकिन नगर निगम के अंदर और डीएलवी के अंदर एक बहुत बड़ी धांधली का खेल चल रहा है। आज मैं पूरे मामले को लेकर खुलकर आपसे बात करूंगा, एक एक दस्तावेज आपको दिखाऊंगा। दोस्तों, आप हमारे इस वीडियो को स्किप ना करके पूरी तरह से आप देखें कि किस तरह से आखिर लोग क्यों नगर निगम जयपुर के हेरिटेज और ग्रेटर को नहीं छोड़ना चाहते। जब उनको नौकरी करनी है तो जहां उनका ट्रांसफर हुआ है वो वहां जाके नौकरी कर सकते हैं, लेकिन क्या जयपुर के इस नगर निगम ग्रेटर और हेरिटेज के अंदर आखिर ऐसा क्या है जिसको 5-5 साल के बाद भी ये अधिकारी और कर्मचारी नहीं छोड़ना चाहते। हालांकि नगर निगम जयपुर का नगर नहीं बल्कि ये कह सकते हैं कि नरक निगम है। ये खुद स्वायत्त शासन मंत्री धारीवाल भी एक बार बोल चुके हैं। बात करते हैं कि जो दोनों नगर निगम है जयपुर की हेरिटेज और ग्रेटर, इसमें 5-5 साल से ज़्यादा से कई अधिकारी कर्मचारी कब्जा किए हुए हैं सीट पर। उसके बाद ट्रांसफ़र हुए और ट्रांसफ़र क्यों हुए मैं आपको बता दूं कि 3 अगस्त 2023 को जो चुनाव आयोग है उसने एक सिफारिश की थी। उसके बाद जब कि ट्रांसफ़र हुए हैं और ट्रांसफ़र होने के बाद रिलीव नहीं हो रहे, माना कि समझा जा सकता है कि इन लोगों की ये नगर निगम विरासत हो गई कि हमें तो बस यहीं रहना है और यहीं से रिटायरमेंट होना है। अब इसके अंदर क्या कहानी है और क्यों ये विरासत हो गई, ये बात की बात है, ये सब समझते हैं। भ्रष्टाचार का पूरी तरह से अड्डा बन चुका है नगर निगम जयपुर। अब बात करते हैं कि पहले कई आरएएस अधिकारियों के ट्रांसफ़र हुए थे लेकिन रिलीव नहीं हुए। और रिलीव क्यों नहीं हुए, जो सीटों पर जमे हैं। और उसके बाद उन लोगों ने अपने ही आयुक्त से रिलीव नहीं करने के लिए डीएलवी को लेटर लिखवा दिए कि साहब इनको रिलीव नहीं कर, यानी कि अधिकारी का ट्रांसफ़र होता है लेकिन वो रिलीव नहीं करता है और उसके बाद अपने जो कमिश्नर होता है उससे लेटर लिखवाता है डीएलवी को कि इनको रिलीव नहीं किया जाए और डीएलवी फिर उनको रिलीव नहीं करवाता है। पहले कई आरएएस के ट्रांसफ़र हुए थे लेकिन रिलीव नहीं हुए और आज भी सीटों पर वो जमे हैं। अभी हाल ही में डीएलवी के जितने भी ट्रांसफ़र हुए हैं लेकिन रिलीव नहीं हुए। और उसके बाद ये बड़ा सोचनीय और गंभीर मुद्दा है कि ये रिलीव क्यों नहीं होते, क्यों नहीं छोड़ना चाहते। जब इनका ट्रांसफ़र हो गया, यहाँ इनकी नौकरी जब दी गई थी, जो ट्रांसफ़र होके ये यहाँ गए थे और अब जब इतने साल हो गए, 5-5 साल से ज़्यादा इन लोगों को हो गए, तो सवाल ये है कि क्यों इस विरासत को नहीं छोड़ना चाहते, क्यों नगर निगम को नहीं छोड़ना चाहते। आखिर इस नगर निगम में ऐसा क्या है और क्यों वो अधिकारी इस नगर निगम की इन कुर्सियों से चुपके हैं जिनको छोड़ना नहीं चाहते और तमाम फंडे अपना रहे हैं, तमाम कयास अपना रहे हैं, तमाम सिफारिशें लगा रहे हैं। हालांकि चुनाव आने वाले हैं
और 3 अगस्त को चुनाव अधिकारी ने, चुनाव निर्वाचन जो आयोग है, उसने ट्रांसफर की सिफारिश करी, ट्रांसफर हो भी गए। लेकिन सवाल ये कि अगर चुनाव से पहले अगर इनका ट्रांसफर नहीं होगा तो फिर ऐसे में बहुत बड़ा घाला मेली की संभावना रहती है। और फिर ये क्यों नहीं छोड़ना चाहते, ये बहुत बड़ा सवाल है। काम आप जयपुर करें, आप काम भरतपुर करें, आप बीकानेर करें, अलवर करें, धौलपुर करें, बांसवाड़ा करें, चित्तौड़गढ़ करें, क्या फर्क पड़ता है? राजस्थान में तो आपको करनी है ना नौकरी, तो करें ना आप। फिर आखिर ये जो कुर्सी जिस पर आप बैठे हैं, इस कुर्सी पर आखिर ऐसा क्या है, इसको आप छोड़ना नहीं चाहते? बहुत बड़ा सवाल है। और ये जनता के साथ खिलवाड़ भी वाकई बहुत बड़ा खिलवाड़ है। और तीसरी तरफ जब ये रिलीव नहीं हो रहे तो फिर निर्वाचन जो आयोग है उसके आदेशों की साफ साफ अवहेलना, यानी कि कंटेम्प्ट। और ऐसे में निर्वाचन आयोग को इनके ऊपर कार्रवाई कर देनी चाहिए। एक और चीज मैं आपको बताऊंगा, सिफारिशें भी आ रही हैं कि अधिकारी जो कर्मचारी जो ट्रांसफर हुए हैं इनको रिलीव नहीं करें, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम करेंगे, यानी कि स्वर्ग बना देंगे इस जयपुर को। नगर निगम में इतना सारा काम करेंगे, डीएलवी में इतना सारा काम करेंगे कि ये बस पूछो मत। और मैं आपको बता दूं कि आरएमएस जो सर्विस है, इसके कार्य के बहाने यानी रिलीव नहीं किया जा रहा है। ऐसा भी उदाहरण है, वो आप स्क्रीन पर मैं सारी चीज आपको दिखाऊंगा और आप देखना। 5 साल से ज्यादा हो गए और चुनाव आयोगों की ये अवहेलना हो रही है। तो सीधी सीधी बात है कि साहब, क्या इनको कोई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है? किसी एमएलए का हाथ संरक्षण, किसी एमपी का हाथ संरक्षण, और तीसरी बात ये मंत्री संतरी, इनका हाथ संरक्षण कहीं ना कहीं प्राप्त है या नहीं होता तो अब तक रिलीव इनको कर दिया जाता। और है ये हम तो कम से कम नहीं कहते, क्योंकि ये आपको सोचना है और आपको तय करना है। कोई भी कलेक्टर होता है, इसका ट्रांसफर होता है, इस जिले से इस जिले में हो जाते हैं। पुलिस अधिकारी, कमिश्नर, आईपीएस, आईएएस तमाम ट्रांसफर होते हैं। आपको रिलीव करना है और वहां जाके आपको ज्वाइन करना है। लेकिन नगर निगम, ये मलाई निगम हो गया, यानी मलाई निगम बोल सकते हैं, ये मलाईदार पोस्टों पर जो ये बैठे हैं, आखिर इनके ऊपर अब क्या कुछ होगा, क्योंकि रिलीव इन्होंने वाकई नहीं किया। और ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है। 5-5 साल से ये यहाँ जमे हुए हैं। चूंकि चुनाव आने वाले हैं, अगर इनका ट्रांसफर नहीं होगा ना तो डेफिनेटली चुनाव तो प्रभावित होगा। और चुनाव प्रभावित ना हो इसके लिए जो एजेंसी निर्वाचन आयोग, उसने साफ आदेश किए थे कि ट्रांसफर किए जाएं। और 10 अगस्त को बहुत सारे अधिकारी इन कर्मचारियों को ट्रांसफर हुआ। आप लिस्ट स्क्रीन पर आपको दिखेगी, आप देखना। इतने सारे में नाम बोलना बहुत बड़ा डिफिकल्ट मैटर होगा मेरे लिए। ट्रांसफर होते हैं लेकिन अपने आयोग से रिलीव नहीं करने के लिए, यानी कि इस तरह की ये लेटर भी डीएलवी से जारी करवा देते हैं और डीएलवी जारी भी कर देता है। सब निर्वाचन आयोग यानी कि लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी एजेंसी है संविधान के तहत, जिसके तहत सरकारें बनती हैं, केंद्र सरकारें बनती हैं, राज्य सरकारें, विधानसभा, एमपी इलेक्शन सारे होते हैं। लेकिन और हर पार्टी उसके आदेशों की पालना करती है। तो साफ सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये इन आदेशों की पालना क्यों नहीं हो रही और इनको रिलीफ क्यों नहीं किया जा रहा। इनको फौरन तत्काल प्रभाव से इनको रिलीव किया जाए, निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन आयोग के आदेशों की पालना की जाए। और अगर आदेशों की पालना नहीं होगी तो ये संविधान के साथ ये खिलवाड़ होगा, और संविधान के साथ खिलवाड़ करने वाला कोई आम आदमी नहीं होगा। इस सिस्टम में बैठने वाले वो अधिकारी और वो सारे लोग होंगे, और वो भी लोग होंगे जो राजनीतिक, जो भी इसके अंदर इन्वॉल्व है, वो सारे जिम्मेदार होंगे। इनको तुरंत प्रभाव से रिलीव किया जाए और इनका जो मूल जगह है उन पर इनको भेजा जाए, जिससे कि एक ट्रांसपेरेंसी हो सके
और अपना अपना जो कार्य है वो जनता के लिए किया जा सके, क्योंकि वाकई इस पूरी प्रक्रिया में कहीं ना कहीं होकर जनता का एक बहुत बड़ा ये नुकसान ये लोग कर रहे हैं। अजीत साहब, तनख्वाह आपको मिल रही है, जनता आपको तनख्वाह दे रही है, आप जनता के लोक सेवक हैं, आप यहां नौकरी करें या वहां नौकरी करें, क्या फर्क पड़ रहा है? क्यों आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं कि यानी कि अपने ही आयुक्तों से डीएलवी को लेटर दिलवा रहे हैं कि इनको रिलीव ना किया जाए? तो साहब, डीएलवी होता कौन है? डीएलवी के मायने क्या हैं? एक सरकारी विभाग है, आयोग और कोर्ट से बड़ा नहीं है, लेकिन निर्वाचन आयोग जैसी एजेंसी एक स्वतंत्र एजेंसी, और चूंकि चुनाव आने वाले हैं, तुरंत प्रभाव से ऐसे अधिकारियों को, कर्मचारियों को आपको रिलीव करना होगा। और ये लेटर जो खेल रहे हैं ना साहब, इससे काम नहीं चलेगा। लोकतांत्रिक देश है, अशोक गहलोत की सरकार है, और जिस तरह से नगर निगम के अंदर और डीएलवी के अंदर जो ये खेल हो रहा है, इसको देखते हुए जो अधिकारी का जहां ट्रांसफर हुआ है, तुरंत प्रभाव से उनको उनके मूल जगह भेजा जाए, और अगर नहीं जा रहे हैं तो फिर उनको जबरदस्ती भेजकर और उनके खिलाफ कार्रवाई तो किया जाना बहुत जरूरी है, वरना जनता का विश्वास न रह पाएगा, न हो पाएगा। गहलोत साहब, जनता आपके ऊपर विश्वास करती, पर आपके रहते अगर इस तरह के ये जो चल रहा है, कहीं ना कहीं होकर जनता पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। चूंकि इन अधिकारियों को तनख्वाह लेनी है, तनख्वाह मिलती है, तनख्वाह देते हैं, तो फिर काम इनको करना है, तो फिर जयपुर क्यों, भरतपुर क्यों नहीं, बीकानेर क्यों नहीं, पाली क्यों नहीं, अलवर क्यों नहीं, सिरोही क्यों नहीं, बांसवाड़ा क्यों नहीं, चित्तौड़ क्यों नहीं, आबू क्यों नहीं, उदयपुर क्यों नहीं? यानी कि जहां उनका ट्रांसफर जो आपने किया है वहां क्यों नहीं जाना चाहते? क्यों अपने इस सीट को नहीं छोड़ना चाहते? क्यों तमाम तरह की ये अप्रोच लगा रहे हैं? मामला बहुत गंभीर है, धांधली पक्की है। चुनाव आने वाले हैं, और चुनाव एक निष्पक्ष होता है, जनता आपको चुनती है, लेकिन इस तरह की अगर धांधलियां होती रहेंगी तो फिर राजस्थान के सिस्टम पर एक बहुत बड़ा सवाल उठेगा, और उस सवाल का जो जिम्मेदार वो कौन होगा, वो आपको तय करना है, यानी कि राजस्थान की जनता को तय करना है, जयपुर की जनता को तय करना है। तो नगर निगम जयपुर की बात हो रही है। नमस्कार।